Now today let's start with chapter number 8, natural resources. That is your water, it is our natural resource. So we all know that life is impossible without water. We can live without food for 2 to 3 days, but without water we cannot live. So we know that life is impossible without water. Water is one of the most renewable natural resource. जो लाइफ सपोर्ट करता है, क्रॉप एंड फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर. वी नीड वाटर फॉर drinking, washing, irrigating field and producing electricity. 3/4 of the earth's surface, it is covered with water. All plants and animals must have water to survive. Nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water. And it is present in air in the form of water vapor. And about you can see that 70% of the human body, जो हमारी body है वो 70% water से ही है. Now sources of water. रेन तो आपका क्या है, नेचुरल है और मेन सोर्स ऑफ वाटर है. फिर हमें कहाँ से मिलता है, रिवर से, लेक से, ओशन से, पॉन्ड से, सी से. एंड द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ गेट्स रिन्यूड एवरी ईयर, एवरी टाइम व्हेन इट रेन्स. नेक्स्ट इज ड्यू टू दिस रीजन some areas get heavy rainfall while other get less or no rainfall. इंडियन फार्मर्स आर डिपेंडेंट अपॉन रेन्स लार्जली, बट द अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है वो फिक्स नहीं रहता एवरी टाइम. फॉर दिस रीजन वी शुड थिंक वेज टू मीट द वेरियस नीड्स ऑफ वाटर टू मेक इट अवेलेबल इन द एरियाज ऑफ स्कार्सिटी. सो रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड ये क्या है, आपके नेचुरल सोर्सेज हैं. वाटर हमें दिखा है अपने ग्लेशियर्स माउंटेन्स में मेल्ट करते हैं और सीप डाउन करते हैं इनटू द रिवर्स, एंड द रिवर्स आर नोन एज पेरेनियल रिवर. तो आपकी जो गंगा, यमुना और इंदस और ब्रह्मपुत्रा है ये पेरेनियल रिवर है, इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता ही रहता है. दीज रिवर फर्दर साइन ऑफ ये ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती है, और जो पेनिनसुलर रिवर है वो है आपकी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ठीक है, ये नॉन पेरेनियल रिवर है. ये किस पे डिपेंड होती है, बारिश पे. जो वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्स है. रेन वाटर सीप्स द ग्राउंड and the water gets collected in the soil underground. This water is drawn up. आपने देखा होगा ना, हम वेल से पानी निकालते हैं बकेट से, तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो नीचे होता है, और ज़्यादातर जो इरिगेशन है इससे सोर्स होती है. कौन कौन सी स्टेट्स में, आपकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. इफ वी टॉक अबाउट डेक्कन प्लेट्यू, जो लैंड है बहुत ज़्यादा रॉकी है और अनइवन है, तो यहाँ पे हम टैंक्स का यूज़ करते हैं. डैम्स बनाए जाते हैं, कैनाल्स बनाए जाते हैं for an artificial source of irrigation. During heavy rains, dams are being beneficial because ये क्या करते हैं, जो excess water को store करके रखते हैं future use के लिए. ये आपका ट्यूबवेल हो गई, कैनाल हो गई, आपने villages वगैरह में देखी होगी. Now we have the dams that is used to produce electricity, and the forced water rushing down the piece of dam is very useful, which in turn produce electricity. और जो टर्बाइन स्पिन करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. नाउ सेविंग वाटर, इट्स आवर ड्यूटी टू सेव वाटर. सो वाटर इज वेरी प्रीशियस because it is very useful for us. All the natural resources are being used and they are depleting. So we need to think some measures जिससे हम resources को save कर सकते हैं. Like washing clothes, bathing, domestic waste, industrials. We should avoid these activities so that water does not get polluted. जिससे आप dirty water को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो आपको इल बना देगा, बीमार कर देगा. आपको वाटर को सेव करना है, उसका मिनिमम यूज़ करना है, ठीक है, whenever it is possible. Now we have done with this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.